नमस्कार, मेरा नाम है डीपी पांडे। साथियों, अगर आज भी भारत में स्वयंवर से शादियां होती तो भारत में 70% ऐसे पुरुष होते जो अविवाहित होते, उनकी शादियां ही नहीं होती। मेरा अपना जो अनुभव है, जो मैंने देखा है कि जिस तरह से आ रहे हैं मुकदमे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ रहा है, जिस तरह के विवाद बढ़ रहे हैं, तलाक के मुकदमे आ रहे हैं, उसको देखकर तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो महिला होती है उसे ताकतवर पुरुष ज्यादा पसंद है। उसे वह पुरुष चाहिए जो ताकतवर हो। ताकतवर का मतलब है कि कई तरह की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। आपने देखा, जैसा कि मैंने कहा कि स्वयंवर विवाह पहले होता था। अर्जुन का विवाह हुआ तो आपने देखा उन्होंने धनुष को उठाया, उन्होंने साबित किया कि वो ताकतवर हैं। कोई मोटिवेट नहीं करने गया था उस समय कि आप धनुष को उठाइए, ऐसे उठाना है, वैसे उठाना है। वो उनके अंदर ताकत की क्षमता थी। आपने भगवान राम को देखा, उन्होंने माता सीता का जो स्वयंवर हुआ था, उन्होंने कोई मोटिवेशन उनको नहीं किया था कि आपको इस तरह से धनुष उठानी है, लेकिन उन्होंने अपने ताकत को दिखाया। तो आज ताकत नहीं है पुरुषों के अंदर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, किसी भी तरह की ताकत जो उस महिला को आवश्यकता है, और वो ताकत अगर उस पुरुष के अंदर नहीं है तो इस तरह के डिस्प्यूट बढ़ेंगे, न्यायालय मुकदमे आएंगे, विवाद बढ़ेगा, सामाजिक तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक तनाव बढ़ेगा। आपने ये भी देखा होगा, लड़की को देखने पुरुष जा रहा है, लड़का जा रहा है, जबकि चाहिए ये कि लड़की देखने जाए लड़के को, भाई जिससे उससे शादी हो रही है वो उसके लायक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि लड़का जाता है लड़की देखने। कम से कम लड़की जाती तो उससे सवाल करती, जहां रहना है उसे देखती, जिसके साथ रहना है उसे देखती। तो कम से कम आज धनुष नहीं उठाना है तो कम से कम 2-4 सवाल उससे करती, जिससे वो परीक्षा लेती कि वो लड़का उसके लायक है या नहीं। लेकिन जो परिवेश बदल रहा है, जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस माहौल में इस तरह से सरवाइव करना कि लड़का जाएगा लड़की देखने, तो आगे और भी बुरा दिन आने वाला है। जब तक लड़की अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाएगी, लड़की अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ाएगी, लड़की अपने पैर पर नहीं खड़ा होगी, लड़की तय करेगी कि किस लड़के से शादी करना है, तो शादियां सरवाइव करेंगी, अन्यथा नहीं करने वाली। अच्छा, हमारा समाज भी वैसा है कि बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने गांव का एक किस्सा बताता हूं कि हमारे गांव में एक लड़के की शादी हो रही थी, शादी तय होनी थी। तो लड़की के घर वाले आए थे, बरच्छा वगैरह का जो कार्यक्रम होता उसमें लोग आए, 10-15 लोग थे। तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, लोग उसी बहाने आजकल घर में जा रहे हैं, घुस रहे हैं कि देख पाए कि कैसा घर है, और मिल भी लेंगे महिलाओं से, बच्चों से, जो महिलाएं बाहर नहीं आ सकती, पर्दा नशीन महिलाएं हैं। तो उसी बहाने जाते हैं। उसके सिलसिले में वो व्यक्ति जब 10-12 लोग अंदर जाते हैं और मिल के आते हैं, एक दूसरे का परिचय होता है। बाहर आने के बाद या उनके जाने के बाद उसके जो दादा थे लड़के के, जिसकी शादी तय होनी थी, वो अलग से नाराज हो गए और उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि अरे मेरे घर में कैसे घुस गए, हमारे 3 पीढ़ी पहले से कोई हमारे चौखट के अंदर बाहर ही नहीं घुसने वाला था, नहीं घुसा था, ये अंदर कैसे घुस गए। अब बताइए कि जो अपनी लड़की को आपके घर में देगा, वो देखेगा नहीं कि घर में क्या है, मकान है अंदर की नहीं है, कैसा है। वो लड़की दे रहा है भाई, तो इतना तो वो हक रखता है, देखेगा जरूर। लेकिन आज भी ये है कि लोग छिपाते हैं सारी चीजों को। तो ये बदलना बहुत जरूरी है। लड़की को निकल कर जाना बहुत जरूरी है। लड़की ने तय करेगी तो उसके लिए कैसे तय होगा, उसके लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आज अभी स्वयंवर की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। और मुझे तो यही लगता है कि अगर आज स्वयंवर की प्रथा होती तो निश्चित तौर पे 70% पुरुषों का विवाह नहीं होता। तो जिस तरह से मुकदमे कोर्ट में आ रहे हैं, इस पे पुरुष समाज को जरूर सोचना चाहिए, अन्यथा उनका जो भविष्य है बहुत खतरे में है। नमस्कार, धन्यवाद।